नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दशमलव भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले दशमलव की भूमिका के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम यह जानेंगे कि दशमलव क्या होता है और अंतिम में हम दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव करने की प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भूमिका के बारे में जानें। दशमलव का प्रयोग हम तरल पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, पानी या फिर पेट्रोल इनको नापने के लिए करते हैं। ठीक इसी प्रकार ऊंचाई एवं लंबाई जैसे लोगों की लंबाई व पहाड़ों की ऊंचाई को भी नापने में हम दशमलव संख्याओं का प्रयोग करते हैं। मुद्राओं में भी हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमारे देश में मुद्राओं में रुपए चलते हैं, ठीक इसी तरह दूसरे देशों में डॉलर भी चलते हैं और पाउंड भी चलते हैं और इन सब में हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम दशमलव के बारे में जानें। जैसा कि हमने भिन्न के बारे में पढ़ा है, तो वह भिन्न जिसका कि हर भाग में 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 आदि हों, वैसे भिन्न को हम दशमलव भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और इसे ही फिर हम दशमलव में लिखते हैं। आइए अब हम इसे समझें कि दशमलव क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको एक चॉकलेट दिया और इस चॉकलेट को आपको 10 लोगों में बांटना है, तो आपने इसके 10 भाग किए और एक व्यक्ति को आप एक भाग दोगे। तो बताइए हम इसे भिन्न में किस प्रकार लिखेंगे। तो कुल भाग किए थे हमने 10 और उसमें दिया 1, तो इसे भिन्न में हम लिखेंगे 1/10 और इसी को दशमलव में हम 0.1 लिखते हैं। तो इस भिन्न के हर भाग में 10 है और इसको दशमलव में हमने लिखा 0.1। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि इस चॉकलेट के 10 भाग हैं और इसे आपको 5 व्यक्तियों में देना है, तो हर व्यक्ति को 2 भाग मिलेंगे, तो हम इसे दशमलव में कितना लिखेंगे? जी हाँ, 0.2। तो हम कह सकते हैं अगर हर व्यक्ति को 2 भाग मिलते हैं 10 में से, तो उसे हम दशमलव में 0.2 लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पूर्ण संख्याओं में अंकों के अपने स्थान होते हैं। दाएं से बाएं तरफ बढ़ते वक्त हर अंकों के अपने अपने स्थान होते हैं। वैसे ही दशमलव संख्याओं में इकाई के बाद दाहिने तरफ अंकों के स्थान होते हैं। दशमलव संख्या में सबसे महत्वपूर्ण होता है दशमलव। इसके दाहिने तरफ व बाएं तरफ हम अंकों को दर्शाकर दशमलव संख्या लिखते हैं। जो बीच में बिंदु है यही हमारा दशमलव है। इसके दाहिने व बाएं दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि हम अंकों को लिखते हैं और यही इनके स्थान होते हैं। दशमलव से पहले जो अंकों के भाग होते हैं उस भाग को हम पूर्ण संख्या भाग कहते हैं और दशमलव के बाद जो अंकों का भाग होता है उसे हम दशमलव भाग कहते हैं। आइए अब हम दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव के बारे में सीखें। इससे पहले हम उदाहरण के लिए 2 पूर्ण संख्याओं का जोड़ देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम हो कि पूर्ण संख्याओं का जोड़ के लिए हम सबसे पहले दाहिने से बाएं की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद संख्याओं को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से लिख लेंगे। तो 256 को हमने यहाँ पे उनके अंकों के स्थान के हिसाब से लिख लिया और ठीक इसी तरीके से 219 को भी लिख लेते हैं और इसके बाद हम दाहिने से बाएं की तरफ बढ़ते वक्त हम अंकों को आपस में उनके अंकों के स्थान के हिसाब से जोड़ते जाएंगे। जैसा कि इनको जोड़ने पे हमें उत्तर ज्ञात होगा 475। ठीक इसी प्रकार अब हम दशमलव संख्याओं को लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.13 जोड़ 1.42 को लिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जी हाँ, स्थानों के हिसाब से दशमलव संख्याओं को लिख लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 2.13 में हमने यहाँ पर स्थान में 2 को दशमलव से पहले व 1 को दशमलव के ठीक एक बाद व 3 को दशमलव के ठीक 2 बाद लिख लिया है। इसी प्रकार 1.42 को भी हम इनके अंकों के स्थान के हिसाब से लिख लेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम 1.42 को लिखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण दशमलव संख्याओं के जोड़ एवं घटाव में है वह है दशमलव का लिखना। जी हाँ, हमें सबसे महत्वपूर्ण यह याद रखना है कि दशमलव संख्याओं को जोड़ एवं घटाव करने के समय जो दशमलव है उसे हम एक क्रम में लिखें। इसके आधार पर सजाने के बाद हम दाएं से बाएं की तरफ बढ़ेंगे और अंकों को उनके स्थान के हिसाब से जोड़ते जाएंगे। तो 3 व 2 को जोड़ने पर हमें ज्ञात हुआ 5,
4 व 1 को जोड़ने पे ज्ञात हुआ 5। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ दशमलव है तो हम दशमलव देंगे और अंतिम में 2 जोड़ 1 हो जाएगा 3। तो हमारा उत्तर होगा 3.55। अब इन दशमलव संख्याओं को जोड़ना तो बड़ा ही आसान था, क्योंकि यह जो दशमलव संख्याएं हमें दी गई हैं, यह दशमलव संख्याएं सामान्य दशमलव संख्याएं हैं। समान दशमलव संख्याएं उन दशमलव संख्याओं को कहते हैं जिनमें दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या हो वह बराबर हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दशमलव के बाद दोनों ही संख्याओं में 2-2 अंक हैं, तो इनको हम समान दशमलव संख्याएं कहते हैं। लेकिन तब क्या करेंगे जब हमारे पास असमान दशमलव संख्याएं हों। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण में जो दशमलव के बाद अंक हैं उन सभी संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हमें असमान दशमलव संख्याओं को समान दशमलव में बदलना होगा। और यह कैसे करते हैं? इसके लिए हम शून्य का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हमने 1.2 एवं 1.200 को लिया है। दोनों का ही मान बराबर है। जी हाँ, किसी भी दशमलव संख्या के अंतिम में दाहिने तरफ हम कितने भी शून्य लगाएं, उनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसलिए 1.2 और 1.200 दोनों का ही मान बराबर है और 3.89 का मान भी उतना ही होगा जितना कि 3.890 का होगा। तो इस प्रकार दो असमान दशमलव को हमने समान दशमलव में बदल दिया। आइए अब इनका हम प्रयोग कर देखें। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 3.89 में से मुझे 1.2 घटाना है, तो सबसे पहले असमान दशमलव को हम समान दशमलव में बदलेंगे और इसके लिए हमने इनको बदलकर 3.89 में से 1.20 को घटाने का ले दिया। अब संख्याओं को उनके अंकों के स्थान के हिसाब से लिख लेंगे और इनको आपस में घटाएंगे। तो सबसे पहले 3.89 व 1.20 को उनके दशमलव के हिसाब से लिख लिया और अब हम इनको इनके अंकों के स्थान के हिसाब से दाहिने की बाएं की ओर जाते वक्त घटाते जाएंगे। तो 9 से 0 गया तो हमारे पास बचा 9, 8 से 2 गया तो हमारे पास बचा 6 व दशमलव को दशमलव की तरह लिख लेंगे और अंतिम में 3 में से 1 घटाएंगे और हमारे पास बचेगा 2। तो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा 2.69। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने दशमलव संख्याओं की भूमिका के बारे में जाना, फिर हमने यह भी जाना कि दशमलव किसे कहते हैं और अंतिम में हमने दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव के बारे में सीखा। अब अगली वीडियो में हम सबसे पहले दशमलव संख्याओं का सरलतम भिन्न निकालना सीखेंगे और अंतिम में हमने दशमलव संख्याओं का गुणन सीखेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।